बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इतने गुणकारी वृक्ष के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। पुराने समय में इस वृक्ष के फलों से कपड़े धोए जाते थे और गाड़ी के पहियों में ग्रीस की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था। आतिशबाजी का सामान बनाते थे और इसके अनगिनत औषधीय फायदे भी हैं, जिससे जटिल से जटिल बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। यह जो आप देख रहे हैं यह हिंगोट का वृक्ष है। सबसे पहले हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं, औषधीय गुण बताएंगे, उसके बाद इसके फायदे और औषधीय प्रयोगों के बारे में जानकारी देंगे। जानकारी दुर्लभ है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हिंगोट का वृक्ष कई देशों में पाया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में यह अधिक देखने को मिलता है। जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है उन क्षेत्रों में भी यह बहुत देखने को मिलता है। गुजरात, कठियावाड़ और मध्य प्रदेश में यह बहुत अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। इनकी शाखाओं के सिरे पर बड़े बड़े और नुकीले कांटे होते हैं। इन कांटों के ऊपर पत्ते और फूल लगते हैं। इसके फूल पीलापन लिए हुए हरे रंग के होते हैं, जिसमें से धीमी धीमी खुशबू आती है। इसके फल नींबू के आकार के कुछ बड़े होते हैं तथा बहुत ही कठोर होते हैं। कच्ची अवस्था में ये हरे रंग के होते हैं और पकने पर पीले हो जाते हैं। जब ये फल सूख जाता है तो इसका ऊपरी छिलका आसानी से उतर जाता है। अंदर गहरे रंग का गूदा निकलता है, जिसमें अजीब सी बदबू जैसी आती है और इस गूदे के अंदर एक कठोर गुठली निकलती है और उस गुठली को तोड़ने पर बादाम जैसी गिरी निकलती है, जिससे तेल निकाला जाता है और यह तेल कई औषधीय गुण रखता है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। जैसे कि संस्कृत में इसको इंगूदी, इंगूद, अंगार वृक्ष, विषकंटक, हिंदी में हिंगोट, हिंगन, गौंदी, बंगाला में हिंगोन, मराठी में हिंगण, बम्बई में हिंगनवेट, गुजराती में इंगोरिया, अरबी में हिले जले, उर्दू में हिंगोट और लैटिन में इसको बेलेटिस इजिप्टिका। आपके क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। चलिए अब इसके औषधीय गुण, दोष और प्रभाव जानते हैं। आयुर्वेदिक मत के अनुसार हिंगोट गंधयुक्त, चरपरा, कड़वा, गरम, झागदार रसायन वात और कफ को नष्ट करने वाला होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश के अनुसार हिंगोट गरम, कड़वा, चरपरा होता है तथा यह कुष्ठ रोग, भूत बाधा, ग्रह बाधा, चर्म रोग, विषनाशक, कृमि, श्वेत कुष्ठ और सूल को नष्ट करने वाला होता है। यूनानी मत के अनुसार इसका फल विस्फोटक, श्वेत कुष्ठ तथा चर्म रोगों में लाभकारी होता है। हिंगोट में कृमिनाशक, कफनाशक गुण होते हैं। तो चलिए अब हम हिंगोट के सामान्य उपयोग, इसके औषधीय प्रयोग और इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। आपने हिंगोट युद्ध का नाम तो सुना होगा। इंदौर क्षेत्र में हिंगोट युद्ध की बहुत पुरानी परंपरा है। हिंगोट के फलों की गुठलियों की अंदर की मज्जा को निकालकर उसके अंदर बारूद भर दिया जाता है, जिससे वे आतिशबाजी का काम करता है। फिर इसमें आग लगाकर युद्ध की तरह एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदियों के ऊपर फेंका जाता है, जिसको हिंगोट युद्ध कहा जाता है। इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। इसका दूसरा सामान्य प्रयोग है कि पुराने समय में जो रथ गाड़ी के पहिए होते थे, उनको स्मूथ घुमाने के लिए इसके फलों का गूदा उनमें डाला जाता था, जो एक ग्रीस का काम करता था, जिससे चिकनाहट बनी रहती थी और पहिए स्मूथ घूमते थे। और सबसे अधिक प्रयोग इसका कपड़े धोने में किया जाता था, क्योंकि इसके गूदे के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो मैल को काटती है और झाग बनाती है। इसके गूदे को इकट्ठा करके साबुन की तरह टिकिया बना ली जाती थी, फिर इसका इस्तेमाल किया जाता था। हम तो यहाँ पर सिर्फ चेक करके देख रहे थे कि इससे कपड़े धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं, तो वाकई में ये झाग बनाता है और इससे कपड़े धोए जा सकते हैं। और यहाँ के आसपास के लोगों से हमने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हाँ, इससे पहले के समय में कपड़े धोए जाते थे। तो चलिए अब हम इसके औषधीय प्रयोग और गुण जानते हैं। देखो, कब्ज की समस्या है तो उसमें हिंगोट का गूदा गुड़ के साथ खाते हैं तो कब्ज की समस्या ठीक होती है। गैस, बवासीर जैसी समस्याओं में इसका गूदा बहुत ही फायदेमंद। हालांकि ये खाने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यदि इसके गूदे का थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाए तो ये पाचन संबंधी विकारों को दूर करता है। हिंगोट का फल एंटीबायोटिक माना जाता है और यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको डायबिटीज है और शुगर लेवल कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके फलों का सेवन कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के चेहरे पर कील मुहासे हैं और काफी सारे कॉस्मेटिक उपाय करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला है, तो आप इसके फलों की जो गिरी होती है
उसको पत्थर पर पीसकर चेहरे पर लेप करते हैं तो सभी प्रकार के दाग धब्बे कील मुहासे दूर हो जाते हैं और रंग साफ होता है। इसके बीजों से निकलने वाले तेल को भी आप चेहरे पर लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का चर्म रोग है उसमें इसके फलों की गिरी को लगाने से चर्म रोग ठीक होता है। यह सबसे अच्छा प्रयोग है कि इसके फलों को आग में जलाकर भस्म बना लें और उसमें हिंगोट के फलों का ही तेल मिलाकर यदि चर्म रोग पर लगाते हैं तो सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। हिंगोट के बीजों का तेल नहीं मिलता है तो आप इसमें नारियल का तेल मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी कारण से व्यक्ति की त्वचा आग से जल जाती है तो उस जले हुए स्थान पर हिंगोट के फलों का गूदा पीसकर लगा देने से जलन समाप्त होती है तथा बहुत ही जल्दी जले का निशान भी ठीक हो जाता है। पुराने से पुराने घाव में हिंगोट के फलों के बीजों से निकलने वाले तेल को लगाने से घाव बहुत ही जल्दी ठीक होने लगता है। पुरानी से पुरानी किसी भी प्रकार की सूखी खांसी में इसके बीजों की मगज को 1 रत्ती से 15 रत्ती तक की मात्रा में सुबह शाम देने से खांसी मिट जाती है। पेट दर्द की समस्या में इसके मगज का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं मोतियाबिंद में। जिन व्यक्तियों को मोतियाबिंद की समस्या है वह इस हिंगोट के फलों से अपना मोतियाबिंद ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको हिंगोट की मगज 2 भाग और अफीम 1 भाग इन दोनों को मिलाकर आंखों में अंजन करें जिससे आंख का मोतियाबिंद में लाभ मिलता है। या फिर आप इसकी जो मगज होती है, मगज यानी कि इसकी निकलने वाली मेंगी जो बादाम की तरह होती है, उसको पानी पर घिसकर साफ करके उससे आंखों में अंजन करते हैं तो उससे भी आंखों की ज्योति बढ़ती है। हिंगोट की छाल बहुत ही अच्छा रक्त शोधक है। इसको आप कुष्ठ विकार में, चर्म रोगों में या फिर आप अपने रक्त को शुद्ध करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी छाल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा तक रोज पानी के साथ 15-20 दिन तक लेने से खून साफ होता है। मगर इस औषधि को लेते समय तेल, खटाई, नमक और वातवर्धक पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए। हिंगोट की मगज का तेल शीतल, मीठा और स्निग्ध होता है। यह क्रांति, बल, धातु, केश, कफ और नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है तथा पित्त को नाश करता है। पुराने समय में इसके तेल में लोग पुरियां तलकर खाते थे औषधीय प्रयोग के लिए। तो देखा आपने इस हिंगोट के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। इस हिंगोट की मिंगी को अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतनी ही प्रयोग करना चाहिए या फिर आप अपने किसी वैद्य की सलाह अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इस हिंगोट के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट द्वारा बता सकते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।